देखा था एक्सपेंसेस से रिलेटेड, आज हम डिडक्शन में डिस्कस कर रहे हैं इनकम से रिलेटेड डिडक्शन में। तो इनकम से रिलेटेड डिडक्शन कौन कौन सी हो सकती हैं, मीन्स जहां पर आपने इनकम अर्न की है और उसके बदले में आपको क्या दिया जा रहा है, डिडक्शन दी जा रही है। सपोज आपने 100 रुपया कमाया तो आपको 100 रुपये कमाई पर आपको कितना डिडक्शन दिया जाएगा, ये दिया है यहाँ पर, कहीं 40% है, कहीं 30% है, एटसेट्रा, ताकि हर एक बिजनेसमैन उस तरफ भागे और उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश करे। तो पहले अपन ने देखा था जब आप खुद इनकम अर्न करते थे और उनमें से कुछ पैसा एक्सपेंस करते थे, इन्वेस्ट करते, उसके बदले में आपको डिडक्शन मिलती थी। अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट आप जो इनकम कर रहे हैं उससे, यानी बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, आपकी किसी तरह की लॉयल्टी से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है ना, रॉयल्टी आ सकती है, पेटेंट आ सकता है, आपका डिसेबल पर्सन आ सकता है, आपकी इंटरेस्ट से रिलेटेड इनकम है, तो उसके लिए यहाँ पर डिडक्शन की हम बात करेंगे। बाकी हम इसका आगे जो कंबाइन कर रहे हैं, हम इनकम से रिलेटेड यानी बिजनेस से रिलेटेड के लिए बात कर रहे हैं। तो बिजनेस से रिलेटेड हमारे पास दे रखी है यहाँ पर 80IA से लेकर 80IE के अंदर की डिडक्शन। अब यहाँ पर बहुत सारी इनकम इसमें शामिल की गई हैं, तो इनको सेपरेट हम अलग वीडियो में डालेंगे। फिलहाल मैं इसका कंबाइंड आपको डिडक्शन बता देता हूँ। देखिए, किसी भी तरह का देश के अंदर बिजनेस, नया इंडस्ट्रीज लगाते हैं तो उसके लिए दे रखी है ताकि बिजनेस को बढ़ावा मिले, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई अगर लगाता है तो उसके लिए, मेडिकल से रिलेटेड यहाँ पर निकली थी इसके अंदर 80IA से लेकर 80IE के अंदर आपको ये सारी डिडक्शन इसके अंदर मिलती जाती हैं। आप यहाँ पर दे रखा है, अगर कोई बैकवर्ड एरिया है तो उसको डेवलप करने के लिए यहाँ दिया है, इंडस्ट्रियल पार्क के लिए दिया है, और आपका पावर सप्लाई करने के लिए अगर कोई बिजनेस लगाता है तो उनके लिए यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है। आगे आपके साथ में ये आपको होटल व्यवसाय से रिलेटेड हैं तो उनके लिए दिया है। कुछ ऐसे स्टेट जिनको भी इसमें शामिल किया है तो उसके लिए भी दिया है 80IE के अंदर। तो इस तरह से हमारी सारी डिडक्शन इसके बीच में आती है, 80IA, 80IB, 80IE, 80IC, 80ID एटसेट्रा। इन सब के अंदर कितनी रहेगी, तो कहीं 100% है, सबके अकॉर्डिंग अलग अलग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिडक्शन 80JA, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देखिए क्या है ये, तो यहाँ पर दे रखा है जो आपके बिजनेस हैं जो वेस्ट मटेरियल को यूज़ कर कर उसको बनाने का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर इस सेक्शन के अकॉर्डिंग डिडक्शन दी है। जो वेस्ट मटेरियल है, कचरा है, उसको आप यूज़ करके उससे कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, इस तरह की कोई फैक्ट्री डालते हैं, तो उससे आपको डिडक्शन दी है। कितनी दी जाएगी, तो 100% है, अप टू 5 ईयर तक। फर्स्ट 5 ईयर तक आपको 100% आपका जो बिजनेस, आपने बिजनेस से जो प्रॉफिट गेन किया है उस पर 100% मिलेगी। सपोज अगर हम बात करें तो थर्मल, इनसे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, तो वहाँ पर इसमें दे रखा है अगर उससे आपका कोयला वगैरह वेस्ट जो निकलता है, राख, उस राख को फेंकने का जो खर्चा आता है उससे बचाने के लिए कंपनी ने, ये गवर्नमेंट ने ये डिडक्शन स्टार्ट की ताकि फेंकने का खर्चा खत्म हो जाए और उनको क्या मिले, इसका बेनिफिट मिले। तो इससे रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट हुए, जैसे आप देख लीजिए गोली बनाने का, गोबर, गाय का गोबर जो रहता है उसमें राख को अगर मिला दिया जाए तो उसकी हीट की पावर उतनी हो जाती है जो पहले रहती है। तो इस तरह का आपका बिजनेस अगर कोई स्टार्ट करता है, ब्रिक्स बनाने का, सीमेंट के साथ अगर राख को मिलाया जाए तो उसकी पकड़ अच्छी हो जाती है। तो इस तरह के कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उनको इस पे डिडक्शन मिलेगी। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। इसी तरह से कोई और भी वेस्ट मटेरियल है जो कचरे में फेंकने लायक है बट उससे हमारे लिए नुकसान हो सकता है, तो उसको सही तरह से यूज़ कर कर आप अगर उससे रिलेटेड कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगी फर्स्ट 5 ईयर तक 100%। नेक्स्ट हमारे पास आती है डिडक्शन 80JAA। ऐसे बिजनेस जो अपने यहाँ पर, मीन्स इसका पर्पज़ गवर्नमेंट का ये है कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना, मीन्स रोज़गार जितना ज़्यादा बढ़े उसके लिए इन्होंने तरीका ढूंढा कि जितने बिजनेसमैन हैं, अब कई बिजनेसमैन क्या करते हैं, ओवर टाइम कराकर वर्कर से काम करा लेते हैं, जिससे कॉस्ट भी बढ़ती है प्रोडक्शन की, प्लस बेरोज़गारी थोड़ी बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट ने इसका बेनिफिट दिया कि आप अगर इस तरह का कोई भी नए वर्कर लगाते हैं और उनको जो एडिशनल पेमेंट किया है आपने प्रीवियस ईयर में, तो एडिशनल वर्कर कैसे, अगर आपकी कंपनी में रिक्वायरमेंट है 100 वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, अब आपको 125 वर्कर की रिक्वायरमेंट हो गई,
तो यहाँ दिया है आपको कि जो एडिशनल आपका 25 वर्कर इंक्रीज हुए हैं, इन 25 वर्कर को जो आपने पेमेंट किया है, ठीक है, हो सकता है 1000 हो या 1200 हो, तो 250 वर्कर हैं। ये जो एडिशनल वर्कर आपके इंक्रीज हुए हैं, इनको जो पेमेंट आपको करना पड़ा है, सपोज अगर 1000 रुपये या 10,000 रुपये का पेमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग इनका कितना हो गया, ये पेमेंट हो गया 25 लाख रुपीस का पेमेंट करना पड़ा। कंपनी के लिए बर्डन है, एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा। ओवर टाइम होता तो शायद कम हो जाए या कुछ, बट इसके लिए गवर्नमेंट ने इनको डिडक्शन दी है कि अगर आप इस तरह का करते हैं तो आपको क्या करना है, अंडर सेक्शन 40A(b) के अकॉर्डिंग आपको ऑडिट करवाना कंपलसरी है। और न्यू अपॉइंट आपके जो एम्प्लॉई हैं उनके लिए जो एडिशनल पेमेंट किया है, ये इसका 30% आपको फर्स्ट ईयर मिलेगा। कब तक? अप टू 3 ईयर तक। 30% फर्स्ट ईयर, जिस ईयर में इसने लिया है, सेकेंड और थर्ड, इस तरह से आपको इसकी डिडक्शन मिलेगी। तो कौन सी थर्ड? 80JJAA, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के। इससे बिजनेसमैन भी ज़्यादा से ज़्यादा नए वर्कर को क्या करेंगे, अपॉइंट करने का काम करेंगे। नेक्स्ट दिया है हमारे पास अंडर सेक्शन 80QB। डबल QB क्या है? तो यहाँ दिया है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या? तो यहाँ दिया है रेजिडेंशियल पर्सन होना चाहिए। किनको मिलेगी रॉयल्टी की डिडक्शन? तो यहाँ दिया है वो इंडियन होना चाहिए, फर्स्ट। सेकंड दिया ओनली इंडिविजुअल पर्सन होना चाहिए, HF नहीं होना चाहिए, फर्म नहीं होना चाहिए, कंपनी नहीं होना चाहिए। कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल पर्सन होना चाहिए, तो मिलेगी। एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? तो यहाँ दिया उस रॉयल्टी से जो आपको इनकम आई है, रॉयल्टी में किसको शामिल किया है, यहाँ दिया है। इसमें आप या तो क्या हो, बुक राइटिंग करने वाले हों, ठीक है ना, किसी के बुक राइटिंग वगैरह, ऑथर हो, बट ये कौन सी हो? ये होनी चाहिए आपकी किसकी? साइंस से रिलेटेड हो, ठीक है ना, हिस्ट्री से रिलेटेड हो, एटसेट्रा, इस तरह की कोई हो। तो वहां पर ऐसे नहीं है कि आप मैगजीन में दे रहे हैं अपने या फिर और किसी इसी तरह के और उनमें दे रहे हैं, पंपलेट छपवाकर या पंपलेट बनाने के लिए दे रहे हैं, एटसेट्रा, तो उनमें नहीं। किसी पीरियडिकल्स और उनमें दे रहे हैं तो उसके लिए आपको इनकम मिलती है, तो वो नहीं, पेज बनाने के लिए नहीं। यहाँ पर क्या स्पेशल आपके नाम से बुक चलती हो, साइंस से रिलेटेड हो, आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड हो, एटसेट्रा। कितनी मिलेगी? तो यहाँ दिया है 100% इनकम जो हुई और 3 लाख रुपीज़, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम हो वो। अगर रॉयल्टी एक मुश्त मिलती है तो बहुत अच्छी बात, अगर ये इंस्टॉलमेंट में मिलती है तो यहाँ दिया है तो जितनी अमाउंट है उसका 15% आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। 80RRB ये दिया है आपके किसके लिए? पेटेंट के लिए। पेटेंट के लिए क्या? तो कोई भी खुद प्रोडक्शन करता है, खुद ने उसे रिसर्च किया, खुद डायरेक्ट ऑथर है, या फिर खुद उसको रिसर्च करने वाला बंदा है, तो यहाँ पर दिया है क्या? साइंटिस्ट जो भी है, आप उसको पेटेंट मिले, उसने अपने नाम से पेटेंट करवाया है या को पार्टनर के एवज में उसने करवाया है, तो यहाँ पर उसको रॉयल्टी की डिडक्शन मिलेगी पेटेंट के लिए। कोई आविष्कार किया है तो उन लोगों ने, ठीक है, खुद साइंटिस्ट ही होना चाहिए जिसने उसका आविष्कार किया हो, या को साइंटिस्ट हो सकता है। दिया कब? एक्ट 1970 एक्ट के अकॉर्डिंग ये पेटेंट के अंदर रजिस्टर्ड हो। आफ्टर कब होना चाहिए? 1 अप्रैल 2003 के बाद ये पेटेंट आपने किया हो तो आपको डिडक्शन मिल सकती है। क्या? साथ में दिया है अगर आपको विदेश वगैरह से है तो ऐसी इनकम विदिन 6 मंथ में आपके अंदर आ जानी चाहिए। सेम ऊपर वाले पे भी, सेम नीचे वाले पे, विदिन 6 मंथ के अंदर आपके पास इनकम आ जानी चाहिए, ठीक है ना। ये भी कौन होना चाहिए? सेम रेजिडेंशियल पर्सन होना चाहिए, ओनली इंडियन पर्सन होना चाहिए, तो आपको डिडक्शन मिलेगी। कितनी? तो वही 100% ऑफ इनकम और 3 लाख रुपीज़, विच एवर इज लेस, ठीक है। नेक्स्ट है 80TTA। हमारे पास इंटरेस्ट से रिलेटेड डिडक्शन दी गई है कि अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसा जमा कराते हैं ओपन करवा कर, तो आपको वहाँ पर डिडक्शन मिलेगी। कहाँ कहाँ? पोस्ट ऑफिस में हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग वर्क करती हैं, या फिर बैंक, इनमें अगर आप ओपन करवाते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगी। कितनी? तो यहाँ दिया है
ये किस किस को मिल सकती है, इंडिविजुअल पर्सन को मिल सकती है और HUF को मिलेगी। कितनी मिलेगी, तो यहाँ दिए मैक्सिमम 10,000 तक की डिडक्शन मिलेगी। तो 10,000 और एक्चुअल इंटरेस्ट अमाउंट जो आपको रिसीव्ड हुई है विच एवर इज लेस। कौन से सेक्शन में, 80TTA के अंदर कौन सा अकाउंट होना चाहिए, सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो आपको डिडक्शन मिलेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास 80TTB। ये दिया है इंटरेस्ट। हाँ, यहां पर जो दिया 80TTA इसमें उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा जो 80TTB की बेनिफिट उठाते हैं, यानी 80TTB किसके लिए, सीनियर सिटीजन के लिए। तो 80TTB के अंदर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन किसे लिया है, तो यहां दिया है 60 ईयर से अबव के जो पर्सन है, अगर वो बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग वर्क करती है उनमें अगर आप पैसा डिपॉजिट कराते हैं और उनसे सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर उनसे जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर डिडक्शन मिलेगी। कितनी, तो यहां दिया है एक्चुअल अमाउंट और 50,000 विच एवर इज लेस। इन दोनों में से एक ही डिडक्शन आप उठा सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट दे रखी है, ये ना इनकम से रिलेटेड है ना एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। ये इनकम ऐसी है जो बीच में है, कौन सी, 80U डिसेबल पर्सन के लिए। जो अगर ऐसा व्यक्ति जो डिसेबल है, चाहे ब्लाइंड हैं, ठीक है, हैंडीकैप्ड हैं और डम हैं, किसी भी तरह का है, तो उनके लिए यहाँ पर डिडक्शन दी है 80U में। कितनी मिलेगी, तो यहाँ डिडक्शन दी है क्या, अगर वो डिसेबिलिटी रखता है 40% से अबव बट 80% से बिलो डिसेबिलिटी रखता है तो उसको मैक्सिमम क्या फिक्स अमाउंट है आपकी 75,000 रुपीज़ की डिडक्शन उनको मिलेगी 80U में अगर डिसेबल पर्सन है तो। और अगर ये 80% से ज़्यादा की डिसेबिलिटी रखता है, जो गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट के जो डॉक्टर हैं उन्होंने उसे स्पेसिफाइड किया है वहाँ पर जाकर, ठीक है ना, तो उन्होंने दिया है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर कितना दिया जाएगा, 125% के बराबर आपको डिडक्शन दी जाएगी। इस तरह से हमारे पास टोटल डिडक्शन हो गई हैं। हमने इससे पहले आपको इनकम से रिलेटेड दिखा दी हैं, ठीक है, अलग अलग सेपरेट और दिखा दी आपने, और उसके बाद हमने 80IA से लेकर आपको दे दी है हमने कहाँ तक, 80U तक की डिडक्शन बची हुई जो थी इनकम से और रिलेटेड डिडक्शन भी आपको दिखा दी, और 80U जो आपकी डिसेबल पर्सन के लिए है वो भी हमने दिखा दी। तो टोटल मिलाकर हमारे पास इस तरह की डिडक्शन सारी ख़त्म हो गई। अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इसके बारे में नीचे इंटीमेशन डाल दें, मैं उसको और एक्सप्लेन कर दूंगा अगर किसी तरह की उसकी प्रॉब्लम है तो। थैंक यू।